29 जून 2026 राजस्थान के अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर सुबह का वक्त था। जेल के अंदर सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। बैरिक्स, सिक्योरिटी राउंड्स, हेड काउंट और फिर कुछ ही मिनट बाद एक खबर पूरी जेल में फैल जाती है। जगन गुजर मर चुका था। ये सिर्फ एक कैदी की मौत नहीं थी, क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई थी उसका नाम पिछले 3 दशकों से चंबल के बीहड़ों के साथ जुड़ा हुआ था। एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिसने 3 बार समर्पण किया और जो अक्सर एक बात कहा करता था, जगन को कोई नहीं पकड़ सकता। आयरनी देखिए, पुलिस से सालों तक बचता रहा वो आदमी आखिर में बीहड़ों में नहीं, एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मरा। लेकिन किसी भी कहानी को उसके आखिरी पन्ने से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए पीछे लौटना पड़ता है, बहुत पीछे, उस जमाने तक, उस जमीन तक जहां ये सब शुरू हुआ था। चंबल नाम सुनते ही आज भी दिमाग में एक तस्वीर उभर कर आती है, बीहड़, बंदूक और डाकू। लेकिन चंबल की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दूर से देखने पर यह ज़मीन आम लगती है, हरी खेती, छोटे गांव, शांत बहती नदी, और फिर अचानक ज़मीन टूट जाती है। कई कई फीट गहरी खाइयाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसी भूल भुलैया जहाँ एक अनजान आदमी घंटों तक भटक सकता है। इसी ज़मीन ने सदियों तक पुलिस को भी चुनौती दी। चंबल के बीहड़ों में बंदूक उठाने वाले कई लोग खुद को बागी कहना पसंद करते हैं, जबकि कानूनी रिकॉर्ड्स और इतिहास उन्हें डाकू के नाम से दर्ज करते रहे। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हर फैसले की कीमत आखिरकार इंसान को खुद ही चुकानी पड़ती है। बीहड़ में किसी को बंदूक उठाने पर मजबूर नहीं किया, उसने सिर्फ उन लोगों को पनाह दी जिन्होंने एक दिन वो रास्ता चुना, जिसका अंजाम आखिरकार उन्हें भी भुगतना पड़ा। और शायद इसी एक बात में चंबल का सबसे बड़ा सच छुपा हुआ है। सुबह के लगभग 5 बजे सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है, लेकिन बीहड़ जाग चुका है। यहाँ अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ जिंदा रहना ही अलार्म होता है। हर सुबह एक पहला सवाल होता है, आज रात कहाँ गुजरेगी। गैंग का एक आदमी सबसे पहले ऊपर की तरफ चढ़ता, ना सूरज देखने, ना हवा खाने, बल्कि ये देखने के लिए कि आसपास पुलिस मूवमेंट तो नहीं। दूर उठती हुई धूल, कभी पुलिस की गाड़ी होती, कभी सिर्फ हवा। अब बारी थी खाने की। फिल्मों ने हमें अक्सर दिखाया जैसे डाकू हमेशा दावत करते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में इतना रोमांटिक नहीं था। रोटी, प्याज, गुड़, भुने हुए चने, कभी दाल, कभी जो भी मिल जाए। और जब खाना पकता तो एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता, धुआं। बीहड़ में धुआं सिर्फ आग का निशान नहीं होता था, वो लोकेशन भी बता सकता था। इसीलिए कई बार आग भी संभल कर जलाई जाती थी। यहाँ रोटी से पहले सुरक्षा पकती थी। लेकिन गैंग सिर्फ खाने से नहीं चलती, उसे चलाती है खबर। पुलिस कहाँ है, कौन किस गांव गया, कौन किस रास्ते से आया, कौन किस से मिला। इन्फॉर्मेशन बंदूक से ज़्यादा कीमती होती थी। हर गैंग का अपना डिसिप्लिन था, अपना लीडर था, अपना नेटवर्क, अपना नियम, और एक गलती पूरी गैंग को ख़त्म कर सकती थी। गैंग में कितने लोग होते थे, इसका कोई एक जवाब नहीं। कुछ गैंग्स 10 लोगों के, कुछ 20, कुछ उससे भी बड़े। हर आदमी की जिम्मेदारी अलग होती थी। कोई रास्ता देखता था, कोई खबर लाता था, कोई हथियार संभालता था, कोई बातचीत करता। ये सिर्फ हथियारबंद लोगों का झुंड नहीं था, ये एक चलती हुई व्यवस्था थी। लेकिन इस जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत थी बेचैनी। ना पक्का घर, ना आज की गारंटी, ना कल का भरोसा। हर रात जगह बदलनी पड़ती, हर सुबह फिर वही सवाल, आज रात कहाँ गुजरेगी। इसी दुनिया ने मान सिंह, मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखन सिंह, फूलन देवी, निर्भय गुजर जैसे नाम देखे। नाम अलग थे, कहानियाँ अलग थी, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, सब ने इसी ज़मीन के नियम सीखे थे। और इसी दौर ने पुलिस को भी बदलने पर मजबूर किया। पुलिस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बंदूक नहीं थी, बीहड़ थे। ऑपरेशन की प्लानिंग होती, जवान निकलते, गाड़ियां वहीं तक जाती जहां तक सड़क होती। उसके बाद सफ़र पैरों से शुरू होता।
कई कई किलोमीटर तेज धूप, गहरी खाइयां, और जब पुलिस उस जगह पहुंचती जहां गैंग के होने की खबर मिली होती, अक्सर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ बुझी हुई आग, कुछ पैरों के निशान और सन्नाटा। गैंग एक बार फिर निकल चुकी होती, लेकिन पुलिस भी सीख रही थी। इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क मजबूत हुआ, वायरलेस कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, तीनों राज्यों की पुलिस आपस में ज्यादा तालमेल से काम करने लगी। यह जंग सिर्फ बंदूक की नहीं थी, यह जंग थी सब्र की, स्ट्रैटेजी की और वक्त की। 1972 में जब चंबल के कई बड़े डाकुओं ने हजारों लोगों के सामने अपनी बंदूकें नीचे रख दी, पूरे देश को लगा शायद चंबल का दौर समाप्त हो रहा है। लेकिन इतिहास इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। एक पीढ़ी गई, दूसरी आ गई, और कुछ साल बाद राजस्थान के ढोलपुर के एक छोटे से गांव भवतीपुरा से एक नाम उभरने लगा, जगन गुर्जर। भवतीपुरा एक आम सा गांव था जहां जिंदगी बाकी गांव की तरह ही चलती थी। पशुओं की देखभाल, खेती, मंदिर और रोजमर्रा की सादगी। यहीं एक गुर्जर परिवार में जगन का जन्म हुआ। उसके पिता शिवचरण गुर्जर। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी घर का एक लड़का एक दिन चंबल की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो जाएगा। उसका बचपन बंदूकों के बीच नहीं, गांव की मिट्टी में बीता। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। जगन की जिंदगी में वो मोड़ भवतीपुरा के एक मंदिर से शुरू हुआ। इस घटना को लेकर आज भी अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे मंदिर के विवाद से जोड़ते हैं, कुछ इसे प्रसाद वितरण के विवाद से, और कुछ पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी रिकॉर्ड्स सहमत नजर आते हैं। इस घटना के बाद पुलिस की नज़र पहली बार जगन गुर्जर पर टिक गई। उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और धीरे धीरे उसके लिए गांव में रहना मुश्किल होता चला गया। एक दिन उसने भवतीपुरा छोड़ दिया। शायद उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ अपना गांव नहीं छोड़ रहा, वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ रहा था। और उसके सामने था चंबल, बीहड़ और एक ऐसी दुनिया जहां से लौटकर बहुत कम लोग आए। बीहड़ तक पहुंच जाना और बीहड़ का हिस्सा बन जाना दोनों अलग बातें थी। यहाँ नाम से पहले भरोसा कमाया जाता था। हर नया आदमी परखा जाता था, उसकी हिम्मत, उसकी वफादारी और सबसे बढ़कर उसकी खामोशी, क्योंकि चंबल में एक गलत लफ्ज़ कभी कभी एक गोली से भी महंगा पड़ता था। धीरे धीरे जगन ने भी बीहड़ के नियम सीखने शुरू किए। रास्ते, पनाह की जगह, पुलिस की चाल और गैंग की जिंदगी। दिन छुपकर गुजरते थे, रात सफ़र में। हर नई सुबह एक नया खतरा लेकर आती थी। और इसी दौरान पुलिस रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार दिखने लगा, जगन गुर्जर। पहले एक मामला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पुलिस को एहसास होने लगा कि ये सिर्फ एक भगोड़ा नहीं है, ये एक नई चुनौती बन चुका है। समय के साथ उसके आसपास लोग जुड़ने लगे, कुछ पुराने पहचान के, कुछ बीहड़ की ज़िंदगी से जुड़े हुए, और धीरे धीरे एक गैंग तैयार होने लगी। ये सिर्फ हथियार उठाने वालों का झुंड नहीं था, हर आदमी का एक काम था। कोई रास्ते जानता था, कोई खबर लाता था, कोई गांव से संपर्क बना के रखता था, और कोई पुलिस की हरकतों पर नज़र रखता था। बीहड़ की ज़िंदगी जितनी आज़ाद बाहर से दिखती थी, उतने ही नियमों से बंधी हुई थी। इसी दौरान जगन की व्यक्तिगत ज़िंदगी भी बदली। उसने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की। उनमें से एक पत्नी पहले उसके साथ बीहड़ों की ज़िंदगी का हिस्सा रही। बाद के सालों में उन्होंने राजनीति का भी रुख किया और चुनाव भी लड़े। ये दिखाता है कि चंबल की कुछ कहानियां सिर्फ बीहड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज और राजनीति तक भी पहुंची। लेकिन बीहड़ के अंदर एक और चीज़ बदल रही थी, पुलिस का दबाव। हर नए मामले के बाद ऑपरेशंस बढ़ने लगे, और इसी बीच जगन की ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। साल 2001, धौलपुर। उस वक्त के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिजू जॉर्ज जोसेफ सालों तक पुलिस से बचता रहा। जगन गुर्जर उनके सामने समर्पण कर देता है। बीहड़ में ये खबर तेजी से फैलती है। पुलिस को लगता है एक लंबी तलाश आखिरकार खत्म हो गई। कई लोगों को लगता है ये चंबल की एक और कहानी का अंत है, लेकिन ये सिर्फ एक विराम था, अंत नहीं। कानूनी प्रक्रिया चलती रही, पुराने मामले
अदालतों के चक्कर और धीरे धीरे एक बार फिर जगन का नाम पुलिस फाइल्स में नजर आने लगा। यही जगन की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास था। जिस आदमी ने बंदूक छोड़ दी थी वही आदमी कुछ ही सालों बाद फिर से चंबल के बीहड़ों में था और इसी दौर ने उसके नाम को और भी बड़ा बना दिया। फिर आया 2008। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की वजह से राज्य पहले ही तनाव में था। सड़कें बंद थी, रेल की पटरियां रुक चुकी थी, कई इलाकों में कानून व्यवस्था चुनौती के सामने खड़ी थी और इसी माहौल में बीहड़ों से एक और खबर निकली। पुलिस के मुताबिक जगन गुर्जर ने उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े धौलपुर के राज निवास पैलेस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी। धमकी कभी हकीकत नहीं बनी, लेकिन उस दिन एक बात ज़रूर हुई। जगन का नाम बीहड़ से निकलकर पूरे राजस्थान की सुर्खियों में पहुंच गया। अब वो सिर्फ पुलिस की फाइल का नाम नहीं रहा, टेलीविज़न की ब्रेकिंग न्यूज़ था, अखबारों की हेडलाइन था और राजस्थान पुलिस के लिए एक और भी बड़ी चुनौती। उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और तेज़ हुई, इनाम बढ़ा, स्पेशल ऑपरेशंस शुरू हुए और उसकी तलाश 3 राज्यों की पुलिस की प्राथमिकता बन गई। इसी दौर में एक जुमला भी मशहूर होने लगा, जगन को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इतिहास बार बार एक ही बात सिखाता है, हर आदमी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगता हो, एक दिन वक्त उसे रोक ही लेता है। और फिर आया 30 जनवरी 2009, धौलपुर का कामरी गांव, जगन्नाथ मेला, हजारों लोग। स्टेज पर कांग्रेस का युवा सांसद सचिन पायलट जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी भीड़ में हलचल मचती है। एक आदमी हाथ में राइफल लिए धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ता है। पहले लोग देखते हैं, फिर पहचानते हैं और कुछ ही पलों में पूरे मैदान में एक ही नाम गूंज उठता है, जगन गुर्जर। उस वक्त उसके सर पर लगभग 11,50,000 का इनाम था। पुलिस सतर्क हो जाती है, मीडिया के कैमराज उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और फिर हजारों लोगों के सामने जगन अपनी राइफल नीचे रख देता है। समर्पण, एक ऐसा दृश्य जिसने अगले दिन राजस्थान के लगभग हर अखबार की सुर्खियां बना दी। कई लोगों को लगा इस बार सच में सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ कहानियां एक समर्पण से खत्म नहीं होती, उनका फैसला वक्त करता है। समय बदल रहा था, चंबल बदल रहा था। जिस जमीन ने कभी सालों तक पुलिस को रोक कर रखा, अब धीरे धीरे बदल रही थी। नई सड़कें बन रही थी, पुलिस का कोऑर्डिनेशन मजबूत हो रहा था, टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी। वायरलेस से लेकर मोबाइल कम्युनिकेशन तक सब कुछ पहले से अलग था। और सबसे बड़ा बदलाव, पुलिस अब सिर्फ बीहड़ों को नहीं, उन लोगों को भी समझने लगी थी जो उनमें छुपे रहते थे। लेकिन जगन की ज़िंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बाद में एक और बार कानून के सामने समर्पण किया। ये उसकी ज़िंदगी का तीसरा समर्पण था। 3 अलग समर्पण, 3 अलग दौर और हर बार एक ही उम्मीद, शायद इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन हर बार उसके पुराने फैसले उसके सामने फिर खड़े हो जाते। यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। इंसान अपने अतीत से भाग नहीं सकता। समय के साथ उसके खिलाफ दर्ज मामले कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनते रहे। पुलिस रिकॉर्ड्स में हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े कई मामले दर्ज थे। लेकिन हर पुलिस फाइल के पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं होता, एक परिवार होता है, एक कहानी होती है, एक जिंदगी होती है जो हमेशा के लिए बदल जाती है। इसीलिए अपराध का असर कभी सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहता, वो समाज पर भी अपना निशान छोड़ जाता है। बीहड़ अब धीरे धीरे उसके पीछे छूट रहे थे। कोर्ट, पुलिस और जेल उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। और फिर आया 2026, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, एक ऐसी जगह जहां से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता है। आयरनी देखिए, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा खुले आसमान के नीचे बीहड़ों में गुजारा, उसकी ज़िंदगी का आखिरी अध्याय ऊंची दीवारों के बीच लिखा गया। 29 जून 2026 की सुबह अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल रूटीन में था। सब हर दिन की तरह शुरू हुआ। बैरक खुली, गिनती हुई, सिक्योरिटी राउंड्स चले, लेकिन कुछ ही देर बाद
जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। जगन गुजर अपनी बैरक में गंभीर हालत में मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। प्रारंभिक पुलिस जांच के मुताबिक उसकी बैरक में बंद एक नया कैदी के साथ विवाद के बाद उसकी मौत हुई। मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। अगर ये हाई सिक्योरिटी जेल थी तो फिर ये हुआ कैसे? इसी सवाल ने उसकी मौत को सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहने दिया, ये जेल सुरक्षा, प्रशासन और पूरी व्यवस्था पर भी सवाल था। 2 दिन बाद भवतीपुरा अंतिम संस्कार के दिन भवतीपुरा और आसपास के इलाकों से हजारों लोग पहुंच गए। कुछ लोग परिवार और साथी रिश्तों की वजह से आए थे, कुछ लोग सिर्फ इस घटना को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, और बड़ी भीड़ को किसी एक वजह या किसी एक पहचान से जोड़कर देखना शायद इस कहानी को बहुत सरल बना देना होगा। पुलिस का भारी बंदोबस्त था। जगन के भाइयों को पुलिस हिरासत में अंतिम संस्कार में लाया गया ताकि वो अपने भाई को आखिरी विदाई दे सके। उसके बाद उसका बेटा आसाराम आग देता है। एक जिंदगी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम अब भी चर्चा का हिस्सा था। लोग अक्सर पूछते हैं जगन गुजर कौन था। शायद ये सवाल अधूरा है। सही सवाल शायद ये है, आखिर ऐसी कहानियां पैदा कैसे होती हैं। चंबल के बीहड़ों में बंदूक उठाने वाले कई लोग खुद को बागी कहना पसंद करते थे। कानूनी रिकॉर्ड्स उन्हें डाकू कहते रहे। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हर फैसले की कीमत आखिरकार इंसान को खुद ही चुकानी पड़ती है। आज भी चंबल वही है, नदी वही है, बीहड़ भी वही है, बस उनमें चलने वाले लोग बदल गए। ये कहानी सिर्फ जगन गुजर की नहीं थी, ये कहानी थी एक दौर की, एक ज़मीन की, एक बदलते हुए समाज की, और उन फैसलों की जो कभी एक इंसान की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा पूरे इलाके का इतिहास बदल देते हैं।